हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कंजक्शन पढ़ेंगे फॉर स्पोकन पर्पस। तो ये सारे कंजक्शन हैं, ओके। जैसे कि बट हो गया, सो, एंड, और, येट, दो या फिर ऑल्दो, बोथ, आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर और को हम लोग ईदर और भी बोल सकते हैं। नाइदर नॉर को हम लोग नीदर नॉर भी बोल सकते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, बिटवीन एंड। तो इस तरह के ये सारे कंजक्शन हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सो, है ना, सो कंजक्शन पढ़ेंगे। तो सो का मतलब होता है इसलिए। क्या? इसलिए, ठीक है। जैसे कि आई वॉज बिजी सो आई डिड नॉट कम, मतलब मैं बिजी था इसीलिए मैं नहीं आया। मैं बिजी था इसीलिए मैं नहीं आया। तो सो जो है यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है। और इस कंजक्शन का मतलब क्या हो गया? इसलिए, ओके। जैसे कि मैं कल बीमार था इसलिए नहीं आया। आई वॉज इल यस्टरडे सो आई डिड नॉट कम, है ना। या फिर डिड नॉट कम भी बोल सकते हैं। इसका आई यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले लिया जाता है। तो आई वॉज इल यस्टरडे सो डिड नॉट कम। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक होता है बट कंजक्शन। देखिए बट जो है ये अपोजिट सेंस देता है। अपोजिट मतलब कि मैंने उसे इनवाइट किया था तो वह नहीं आया, है ना। मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन वह नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपोजिट सेंस हो गया। जैसे कि आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। मैंने उसे इनवाइट किया, वह नहीं आया। तो इनवाइट किया तो उसे आना चाहिए लेकिन वह नहीं आया, तो यही अपोजिट दिखाता है, ठीक है। तो आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। मैंने उसे इनवाइट किया लेकिन वह नहीं आया, ठीक है। मैंने उसकी मदद की लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। तो क्या हो जाएगा? आई हेल्प हिम बट ही डिडंट हेल्प। डिडंट को डिड नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आई हेल्प्ड हिम बट ही डिडंट हेल्प, है ना। मैंने उसकी मदद की लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कंजक्शन। तो एक होता है एंड कंजक्शन, ठीक है। जैसे कि रोहित एंड सीमा आर डूइंग देयर वर्क, मतलब रोहित और सीमा अपना काम कर रहे हैं। रोहित और सीमा अपना काम कर रहे हैं। तो एंड जो है ये दोनों को दिखा रहा है, मतलब दोनों को ऐड कर रहा है, ठीक है। दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है एंड ये दिखा रहा है कि रोहित भी काम कर रहा है और सीमा भी काम कर रही है, ठीक है। रोहित भी काम कर रहा है और सीमा भी काम कर रही है। तो एंड ये दिखा रहा है, ठीक है। तो रोहित और सीमा अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है और कंजक्शन। तो और का मतलब होता है या, ठीक है। रोहित और सीमा इज या आर डूइंग हिज या हर या देयर वर्क, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, रोहित या सीमा अपना काम कर रहे हैं। तो रोहित या सीमा अपना काम कर रहे हैं। तो या तो रोहित काम कर रहे हैं या सीमा काम कर रही है। तो दोनों में से कोई एक काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए और यूज होगा। और तो इसमें रोहित मेन सब्जेक्ट होगा कि सीमा मेन सब्जेक्ट होगा? तो इसमें सीमा जो है मेन सब्जेक्ट होगा। जो वर्ब के नजदीक होगा वही मेन सब्जेक्ट होगा। तो इसको मैं कुछ इरेज करता हूं, देखिए एक मिनट, मैं इसे अच्छे से समझा देता हूं। देखिए जो वर्ब के नजदीक होगा ना वही मेन सब्जेक्ट होगा। तो सीमा वर्ब के नजदीक है तो सीमा मेन सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट जब सीमा हो गई तो वर्ब कौन सा हो जाएगा? इज आ जाएगा, ठीक है। इज, आर नहीं होगा, इज होगा, ठीक है। और सीमा के अनुसार ही पोजीशन आएगा। तो पोजीशन हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा? हर। हिज नहीं होगा, ना ही देयर होगा, ठीक है। तो या तो रोहित या सीमा काम कर रही है, ठीक है। तो रोहित और सीमा इज डूइंग हर वर्क, ये होगा, ओके। येट का मतलब होता है फिर भी। येट का मतलब होता है फिर भी, ये भी कंजक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह असफल रहा। उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। तो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, तो ये कंजक्शन है।
he run fast yet missed the train, he run fast yet missed the train, उसने तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन मिस कर दी, ट्रेन छोड़ दी, है ना, तेज दौड़ने पर भी ट्रेन मिस हो गई। ओके ओके, तो ही रन फास्ट येट मिस द ट्रेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन। एक होता है दो या ऑल्डो। देखिए जहां पे हम डो यूज करते हैं वहां पे ऑल्डो भी यूज कर सकते हैं, और जहां पे ऑल्डो यूज कर सकते हैं वहां पे डो भी यूज कर सकते हैं। दोनों का सेम मीनिंग है, हालांकि, है ना, दोनों का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, जैसे कि दो ही इज रिच ही नेवर हेल्प्स द पुअर, हालांकि वह धनी है फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता है। ठीक है, हालांकि वह धनी है मतलब रिच है फिर भी गरीब की मदद नहीं करता है। तो दो के जगह हम लोग ऑल्डो भी यूज कर सकते हैं, है ना, दो के जगह ऑल्डो भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब हालांकि होता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ही नेवर हेल्प्स द पुअर दो ही इज रिच, है ना, ही नेवर हेल्प द पुअर दो ही इज रिच, मतलब ही नेवर हेल्प द पुअर मतलब वह गरीब की मदद कभी नहीं करता हालांकि वह अमीर है। तो दोनों का सेंस सेम है। ठीक है, सेम सेंटेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए दो या ऑल्डो जो है, इस जब सेंटेंस में दो या ऑल्डो आएगा तो कोमा यूज होगा। ठीक है, कोमा, अगर कोमा यूज नहीं करना है तो आप उसके जगह येट यूज कर सकते हैं। ठीक है, येट भी यूज कर सकते हैं अगर कोमा यूज नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो दो या ऑल्डो में कोमा यूज होता है, कोमा यूज नहीं करने पर हम लोग येट लगा सकते हैं। जैसे कि हालांकि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है फिर भी वह मुझे सच बताने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हालांकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है फिर भी सच बताने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड येट ही इज नॉट रेडी टू टेल मी द ट्रूथ, है ना, दो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड येट ही इज नॉट रेडी टू टेल मी द ट्रूथ, हालांकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है फिर भी सच बताने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे येट यूज हुआ है। ठीक है, तो येट अगर यूज नहीं करते हैं तो आप इसके जगह कोमा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके जगह कोमा यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए दो वाले सेंटेंस में यहाँ पे कोमा यूज हुआ है ना। ठीक है, कोमा यूज हुआ है, अगर कोमा यूज नहीं करना है तो येट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोमा यूज नहीं किए तो येट यूज कर लिए। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन है। ठीक है, तो कल मैं ये पढ़ाऊंगा आप लोग को। ये पूरा आज कंप्लीट हो गया, बट, सो, एंड, और, येट, डो या ऑल्डो। कल हम बोथ करेंगे, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो, बिटवीन, द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, एज, एडजेक्टिव एज, वुड रादर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कल करेंगे।